देख रहे हैं जी बिजनेस में वनिता। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन में सबसे पहले एक बड़ी खबर। दिल्ली की विशेष अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। यूके के आर्म्स कंसल्टेंट संजय भंडारी को फ्यूजिटिव ऑफेंडर घोषित कर दिया गया है। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। तरुण, पूरी खबर क्या है? कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है? बिल्कुल अनीता, मैं बताना चाहूंगा कि जो यूके के एक बड़े नामी आर्म्स कंसल्टेंट हैं संजय भंडारी, जो पिछले कई सालों से फरार चल रहे थे, उनको अब दिल्ली की विशेष अदालत ने फ्यूजिटिव ऑफेंडर घोषित कर दिया है। ये टैग जो है सबसे पहले विजय माल्या को मिला था, फिर नीरव मोदी को मिला और अब संजय भंडारी को फ्यूजिटिव ऑफेंडर का टैग मिला है। इसका मतलब ये होगा कि जो उनकी यहाँ की प्रॉपर्टीज हैं वो बिना कन्विक्शन के अब बेची जा सकेगी। जिस तरीके से हमने विजय माल्या का देखा था कि विजय माल्या ना ईडी के सामने पेश हो रहे थे, ना सीबीआई के सामने पेश हो रहे थे, तो ईडी ने विजय माल्या के खिलाफ फ्यूजिटिव ऑफेंडर का केस दायर किया था और उसके बाद वो केस के अंदर ईडी को सफलता मिली थी। उसी लिहाज पे ईडी ने संजय भंडारी के खिलाफ फ्यूजिटिव ऑफेंडर का केस दायर किया और कहा कि पिछले कई साल से उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, उनके स्टेटमेंट लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो इंडिया में आकर, भारत में आकर ईडी को स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके के जो भगोड़े हैं उनको फ्यूजिटिव ऑफेंडर की कैटेगरी में डाला जाना चाहिए, जिसको दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने मान लिया है। और अब संजय भंडारी की मुश्किलें और बढ़ती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि जो यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज होंगी, जो यहाँ पे देश के अंदर जहां जहां उन्होंने अपने एसेट्स क्रिएट किए होंगे, उन उन सबकी अब नीलामी करना ईडी के लिए आसान होगा। ये एक बड़ा फैसला है, क्योंकि जो ऑफेंडर्स होते हैं उनको सबसे बड़ा डर होता है कि जब तक कन्विक्शन नहीं होगा तब तक वो आसानी से बाहर रह सकते हैं। लेकिन यदि आप फ्यूजिटिव ऑफेंडर का टैग आपको मिल जाता है तो आपके लिए अपनी यहाँ के एसेट्स को बचा पाना मुश्किल हो जाता है और एसेट्स की नीलामी करना एजेंसीज के लिए आसान हो जाता है। तो इस टैग की ये इम्पोर्टेंस है और ये टैग इसीलिए लाया गया था क्योंकि जो ऑफेंडर्स हैं वो देश छोड़ के भाग जाते हैं और देश में वापस आते नहीं हैं और उससे केस जो है वो लटका रहता है और केस लटका ना रहे और यदि बार बार समन करने के बाद भी यदि वो पेश नहीं हो रहे हैं, कोर्ट जो नॉन बेलेबल वारंट इशू करने के बाद भी यदि वो नहीं पेश हो रहे हैं तो फ्यूजिटिव ऑफेंडर उनको बनाया जा सकता है। तो वो आज संजय भंडारी को बनाया गया है। अब वो विजय माल्या, नीरव मोदी की कैटेगरी में आ गए हैं और आने वाले समय में हम देखेंगे, क्योंकि जो यहाँ के एसेट्स हैं उनको सीज करके उस प्रॉपर्टीज को बेचा जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो संजय भंडारी के एसेट्स हैं उनको सील किया जा सकता है, उन्हें बेचा जा सकता है, नीलामी उनकी की जा सकती है। इसके अलावा ईडी के पास और क्या ऑप्शंस हैं संजय भंडारी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए? जो ये क्योंकि संजय भंडारी भी यूके में है, उनके पास वहां पे कुछ लीगल ऑप्शंस होते हैं, असाइलम वो फाइल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि किसी भी तरीके की देरी ना हो, एक मैसेजिंग प्रॉपर जाए, इसी वजह से इस तरीके की कार्रवाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करता है। क्योंकि अगस्ता वेस्टलैंड में उनका नाम सामने आया था तो उसके बाद से ही संजय भंडारी पे की जांच चल रही थी और अब क्योंकि वो काफी लंबे समय से देश से बाहर हैं, देश के भगोड़े हैं, इसी वजह से उनको यहाँ पे फ्यूजिटिव ऑफेंडर घोषित किया। बिल्कुल, तो संजय भंडारी जो कि यूके में हैं और उन्हें फिलहाल दिल्ली की विशेष अदालत ने फ्यूजिटिव ऑफेंडर यानी आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। ईडी की याचिका पर यह कार्रवाई, ये फैसला किया है कोर्ट ने। और आपको बता दें, इसके बाद जो भी संजय भंडारी के इंडिया में एसेट्स हैं उनकी नीलामी हो सकती है। ये कार्रवाई ईडी की तरफ से की जा सकती है। बहुत शुक्रिया तरुण इस पूरी जानकारी के लिए।